नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोमो दास और स्वागत है आप सभी का ट्रेडर दास में। तो चलिए देख लेते हैं कल मार्केट क्या कर सकता है और हम उसके हिसाब से अपना क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो चलिए देखते हैं। पहले मैं सबको हटा देता हूँ। अगर हम डेली कैंडल में देखें, डेली कैंडल में हम लोगों को क्या दिख रहा है? डेली कैंडल में हम लोगों को दिख रहा है कि मार्केट इन ए सेंस जहां पे खुला करीबन वहीं पे बंद हुआ। तो ज्यादा कोई मूवमेंट यहाँ पे हुआ नहीं। तो फिर से डोजी, इतने दिनों से डोजी 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 करके फिर से यहाँ पे फिर से डोजी करके बंद कर दिया। तो ऊपर तो गया तो था, पर ज्यादा देर टिका नहीं। तो यहाँ पे एक चांस हम लोगों को दिख सकता है। अगर मार्केट कल सोचिए कि फ्लैट या थोड़ा गैप डाउन खुल के इस एरिया को नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, तो अगर मार्केट इस एरिया को नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, तो एक हमको यहाँ पे एक मूवमेंट मिल सकता है। कहां तक का? जो ये गैप है, ये वाला जो गैप है, यहां तक का हम लोगों को एक मूवमेंट मिल सकता है। तो ये हम लोगों का एक स्ट्रैटेजी हो गया अगर नीचे की तरफ जाए तो। और अगर ऊपर जाना चाहे तो इसके ऊपर ही हम लोग इसको लॉन्ग जा सकते हैं। तो ये वाला एरिया के ऊपर ही हम लोग इसको लॉन्ग जा सकते हैं। तो अभी हम लोग पहले सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग बाइंग तभी कर सकते हैं जब सेलर्स को घाटा होगा या सेलर्स को थोड़ा डर लगेगा, तभी हम लोग वहां पे बाइंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं पे वो लोग अपना स्क्वायर ऑफ करेंगे या शिफ्ट करेंगे, तभी हम लोग को एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। तो सेलर्स अभी कहाँ पे है? सेलर्स, कुछ तो सेलर्स यहाँ पे है, इस एरिया में कुछ सेलर्स है, और कुछ सेलर्स रहेंगे इस एरिया में। करीबन 46,000 के आसपास यहाँ पे सेलर्स रहेंगे। तो अगर मार्केट सोचिए कि फ्लैट खुल के या थोड़ा गैप डाउन खुल के या इवन इसके नीचे भी गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ मूव करने लगे, तो चलिए हम लोग पहले 15 मिनट्स में शिफ्ट हो जाते हैं, तो वहां पे बेटर होगा। तो हम लोग जैसे डिस्कशन कर रहे थे कि यहाँ पे सेलर्स होंगे, यहाँ पे सेलर्स होंगे, इस एरिया में सेलर्स होंगे। तो डर कब लगेगा? अगर सोचिए कि अगर मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन खुल के इस एरिया को नीचे की तरफ क्रॉस करता है, तो यहाँ पे इन लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि यहाँ पे एक मूव आ सकता है। और अगर ज्यादा कल एक्सपायरी भी है, अगर ज्यादा मूव हो गया तो इन लोगों का जो प्रॉफिट था वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम ज्यादा जल्दी बढ़ जाएंगे। तो एक तो क्योंकि एक तो नीचे के साइड अगर मार्केट ज्यादा आता है तो प्रीमियम ऐसे भी ज्यादा बढ़ते हैं। तो ये रहा नीचे की तरफ का। अगर ऊपर के तरफ का देखें तो ऊपर के तरफ अगर सोचिए कि ये वाला एरिया करीबन क्रॉस करते हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जैसा भी बन रहा है। अगर सोचिए कि थोड़ा फ्लैट या थोड़ा गैप अप खुल के इस एरिया को क्रॉस करता है, तो इस एरिया को अगर क्रॉस करता है तो हम लोगों को यहाँ पे एक मूव मिल सकता है। पहला टारगेट हम लोगों को यहाँ पे ये वाला जो गैप है, तो ये वाला गैप का हम लोगों को एक टारगेट मिलेगा। उसके ऊपर भी निकलता है तो ये वाला जो रेंज है, इसको ब्रेकआउट पे भी हम लोगों को एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। वो कितना है? 47,000 के ऊपर। 47,000 के ऊपर अगर हम लोगों को एक मूव मिलता है तो वहां पे भी हम लोगों को एक मूव मिल सकता है ऊपर की तरफ। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ तो आप लोगों को देखने में सुविधा होगा। तो ये रहा हम लोगों का जो प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम लोग इसके हिसाब से हम लोग जो एरिया हम लोग मार्क करके रखे हैं उस हिसाब से क्या हो सकता है। उस हिसाब से अगर सोचिए जैसे हम लोगों ने प्लान किया, अगर इस एरिया में कहीं पे खुल के ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग यहाँ पे एक मूव के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं इस एरिया तक के लिए। तो वहां पे हम लोग एक मूव को कैप्चर कर सकते हैं। तो अगर ये वाला मूव ज्यादा चलने लग गया तो हम लोग को एक ऊपर का अच्छा खासा मूव मिल सकता है। क्यों? जो यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके रखे होंगे उन लोगों को थोड़ा डर लगने लगेगा कि अगर ये क्रॉस हो गया तो उन लोगों को घाटा हो सकता है। अगर क्रॉस सच्ची में हो गया इस एरिया में करीबन 47,000 के ऊपर अगर क्रॉस हो गया, तो एक अच्छा खासा हम लोग को लंबा चौड़ा मूव मिल सकता है। तो अगर हम लोग डेली कैंडल के हिसाब से देखें तो हम लोगों को क्या दिखेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग को अगर डेली कैंडल के हिसाब से देखें तो इस एरिया में हम लोगों को दिखेगा कि यहाँ से नीचे आया, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो ऊपर जाने का जब कोशिश करेगा तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव हम लोग को मिल सकता है। तो चलिए अभी देख लेते हैं निफ्टी में हम लोगों को क्या दिख रहा है। निफ्टी में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल जैसा बना था, एक छोटा डोजी, फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव दिया लास्ट डे, और यहाँ पे फिर से ये यहीं पे फंस गया। तो इस एरिया में इसका ज्यादा कोई मतलब मूवमेंट नहीं हो सकता। अगर मूवमेंट होना है तो इसको इस एरिया के ऊपर जाके थोड़ा सस्टेन करना पड़ेगा। और मेन चीज ये है कि इसको 22,000 को पहले
इसको संभालना पड़ेगा कि 22,000 के नीचे ना जाए। 22,000 के नीचे गया तो हम लोग को यहाँ पे एक हल्का सा बेयरिश साइन हम लोग को दिखने लग जाएगा कि ये 22,000 को सस्टेन नहीं कर रहा है। तो अगर 22,000 के नीचे चलने लग गया तो हम लोग को वहां पे हम लोग शॉर्ट जा सकते हैं, और वहां पे सस्टेन करना पड़ेगा पहली बात कि 22,000 के नीचे ये सस्टेन कर रहा है। तो चलिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है हम लोगों को, तो देखिए क्या मार्केट में क्या हुआ। मार्केट खुला यहाँ इस एरिया में खुला, फिर यहां से सीधा ऊपर चला गया और दिन भर साइडवेज जाते हुए और लास्ट में जाके ये नीचे आके थोड़ा बंद हो गया। लास्ट में ये कल भी जैसे किया था कि दिन भर ऊपर गया, मतलब लास्ट डे भी ये जैसा किया था ऊपर गया, फिर लास्ट में आके थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है। तो ये भी दिन भर सस्टेन किया, फिर लास्ट में वीकनेस दिखाया। पर मेन चीज हम लोग को ये दिख रहा है कि सस्टेन करने के मतलब वीकनेस दिखाने के बाद भी ये 22,000 को सस्टेन किया। तो अगर 22,000 को सस्टेन कर रहा है तो हम लोगों को यहाँ पे एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकता है अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर क्रॉस करे ऊपर की तरफ जाने के लिए, अगर लॉन्ग जाने के लिए। तो सोचिए कि अगर मार्केट फ्लैट फ्लैट से ज्यादा बेहतर रहेगा अगर थोड़ा गैप अप खुल के इस एरिया को क्रॉस करता है, तो हम लोगों को यहाँ पे एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव मिल सकता है। यहाँ पे पहला हम लोगों का कितना टारगेट हो सकता है, करीबन 150। जो हम लोगों का कल का ब्रेकआउट जोन था 150, तो वहां तक का हम लोग को एक टारगेट मिल सकता है, और उसके भी ऊपर निकल गया तो हम लोग को एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। और नीचे की तरफ अगर सोचिए कि मार्केट यहीं पे फ्लैट या थोड़ा गैप अप गैप डाउन या इस एरिया में खुल के इस जगह को नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, तो वहां पे हम लोग एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। कहां तक के लिए, करीबन 21,900 इस एरिया तक के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिला था, तो यहाँ पे जरूर कोई ना कोई सपोर्ट बैठा होगा। यहाँ पे जैसे हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे कॉल सेलर है, यहाँ पे पुट सेलर है। तो किसी ना किसी को तो एक, अगर हम लोग को एक ट्रेंडिंग मूव चाहिए निफ्टी में, तो किसी ना किसी को एक को तो ब्रेक करना पड़ेगा। क्योंकि परसों निफ्टी का भी एक्सपायरी है, तो किसी एक को अगर मूव मूव करके ब्रेक करेगा तो उसके ऊपर हम लोग को एक अच्छा ट्रेंडिंग डे या ट्रेंडिंग जोन हम लोग को मिलेगा वहां पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसा हमने प्लानिंग किया कि अगर इसके ऊपर गया तो हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग साइड का लेने का कोशिश करेंगे। और अगर इस एरिया, मतलब इस एरिया इन द सेंस 22,000 के नीचे अगर थोड़ा देर सस्टेन करना पड़ेगा। सोचिए कि गैप डाउन खुला, फिर यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाके फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पे बेटर हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगा नीचे शॉर्ट करने के लिए। और ये एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा जहां पे आज ओपनिंग हुआ था, जहां से हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिला। क्योंकि ये जोन आप लोग देख सकते हैं, इस जोन से हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिल रहा है हर बार। यहाँ पे भी मिला था, यहाँ पे भी मिला था, यहाँ पे भी आज भी मिला, यहाँ पे खुलने के बाद भी ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देके ऊपर चला गया। तो यहाँ पे हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिल रहा है हर बार। तो इस एरिया में हम लोग अभी बीच में कुछ नहीं करेंगे, बीच में हम लोग ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। तो अगर ऊपर या नीचे तभी हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने प्लान किया कि इसके ऊपर, इस एरिया के ऊपर अगर यहाँ पे फ्लैट या थोड़ा गैप अप खुल के इस एरिया के ऊपर जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। और इसके भी ऊपर जा रहा है तो हम लोग 200 तक का भी हम लोग एक वेट कर सकते हैं अगर 150 के ऊपर मार्केट मूव कर रहा है। और यहाँ पे फ्लैट खुल के अगर नीचे आया तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। और अगर फ्लैट या थोड़ा गैप डाउन खुल के यहाँ पे फिर से एक पुल बैक देके फिर नीचे आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे करीबन 900 पहला टारगेट, उसके बाद करीबन 830 840 तक के लिए हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। तो ये रहा हम लोग चार्ट के हिसाब से। चलिए देख लेते हैं अभी ऑप्शन चेन क्या कह रहा है हम लोगों को। पहले बैंक निफ्टी का देख लेते हैं क्योंकि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी में एक चीज हम नोट कर सकते हैं कि ऊपर कॉल साइड में बहुत हेवी कॉल राइटिंग हुआ है, बहुत हेवी कॉल राइटिंग हुआ है। उसके कंपैरिजन में पुट राइटिंग बहुत कम है। तो इस एरिया में पुट राइटिंग बहुत कम है। यहाँ पे पुट जो इन द मनी पुट था वो सब अनवाइंडिंग हुआ है ज्यादातर। इसमें ये दो छोड़ के सब में पुट अनवाइंडिंग हुआ है। और यहाँ पे कॉल साइड में भी ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं है, ये एक छोड़ के। ये तो जैसे लग रहा है ये दोनों मिलकर स्ट्रैंगल बना के गए हैं इस एरिया में। तो ठीक है, तो अभी हम लोगों के पास क्या है, ये चीज है बियरिश। ये हम लोगों के पास बियरिश है। ये ये भी हम लोग बियरिश कह सकते हैं इन रिलेशन टू दिस। इस साइड के साथ इन रिलेशन टू दिस इज बियरिश। और ये भी कोई बुलिश नहीं है, इसको हम लोग न्यूट्रल पकड़ सकते हैं।
यहाँ पे हम लोग को थोड़ा हम लोग यहाँ पे बुलिश कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इन द मनी पुट्स है वो अनवाइंडिंग हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग फिर क्या, हम लोग यहाँ पे क्या डिड्यूस कर सकते हैं? हम लोग के पास यहाँ पे डिडक्शन के लिए एक ही चीज है, मेन चीज, हम लोग लॉन्ग कब जा सकते हैं? पहला हम लोग का अपॉर्चुनिटी रहेगा 46,700, इसके ऊपर हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं। बेटर रहेगा 46,800, पर वो इंट्राडे के लिए थोड़ा ज्यादा देर हो जाएगा, क्योंकि जब तक हम लोग यहाँ पहुंचेंगे तो हम लोग अगर ऑप्शन चार्ट उस टाइम देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके घटने लगेगा, क्योंकि ये लोग वहां से थोड़ा थोड़ा करके भागने लगेंगे इस एरिया में। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो बेटर रहेगा समझने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे 46,700 के ऊपर अगर जाए तो यहाँ पे हम लोगों को पहला टारगेट, देखिए पहला हम लोगों को रेजिस्टेंस तो 46,800 में ही मिलेगा, ये क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा कॉल राइटिंग दिख रहा है और ओवरऑल कॉल राइटिंग भी बहुत बढ़िया है। पर उसके ऊपर अगर निकल गया तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा रिड्यूस्ड कॉल राइटिंग दिख रहा है और ओवरऑल कॉल राइटिंग भी थोड़ा रिड्यूस दिख रहा है। तो वहां पे हम लोग का टारगेट हो गया 47,000। और मेन मूव जो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ मार्केट अभी बुलिश है, वो वाला मूव हम लोग को 47,000 के ऊपर ही मिलेगा। इसके ऊपर ही हम लोग को वो वाला स्ट्रॉन्ग मूव मिलेगा। अभी नीचे के तरफ 46,600, 46,600 हम लोग को ऑप्शन चेन के हिसाब से 46,600 के नीचे हम लोग एक शॉर्ट का पोजीशन ले सकते हैं, पर बेटर रहेगा 46,500 के नीचे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडिशन तो थोड़ा कम है, पर ओवरऑल इस हिसाब से यहाँ पे सबसे ज्यादा है। इस एरिया में ये दोनों में से ये वाला सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग को एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट मिल सकता है। तो अगर 46,500 के नीचे जाके थोड़ा सस्टेन कर रहा है मार्केट, तो वहां पे हम लोग एक अच्छा खासा मूव देख सकते हैं। कहां तक के लिए? करीबन 46,200, पर हम लोगों ने चार्ट में देखा था करीबन 46,300, क्योंकि वहां पे जो गैप पेंडिंग था तो उस एरिया में। तो हम लोग को 300 टू 200 ये वाला, हम लोग अगर 300 के नीचे सस्टेन करते हुए देखें, पहले हम लोग अगर थोड़ा कुछ ज्यादा लॉट में खेलते हैं कोई, तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा हम लोग पहले प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर उसके बाद हाफ हाफ या 75% क्वांटिटी और बाकी हम लोग छोड़ देंगे यहाँ तक के लिए। अगर वो चला जाए तो चला गया, नहीं तो हम लोग वहां पे थोड़ा मोटा प्रॉफिट में ही हम लोग स्टॉप लॉस देकर निकाल लेंगे। तो ये रहा हम लोगों का बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हम लोग को यही कह रहा है, पर बैंक निफ्टी का मेन चीज है कि ये ऊपर वाला हम लोगों को थोड़ा ज्यादा ही हम लोगों को पुश दे रहा है नीचे की तरफ, मतलब नीचे पुश करने के लिए। तो अगर सोचिए कि एक अच्छा खासा गैप अप खुल गया, तो तब होगा इन लोगों का प्रॉब्लम, तब होगा ये जो लोग एडिशन करके गए उन लोगों का प्रॉब्लम वहां पे स्टार्ट होगा। तो तब ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा बेटर रहेगा अगर हम लोगों को एक अच्छा खासा गैप अप मूव मिल जाए। अब चलिए देखते हैं निफ्टी में। निफ्टी में हम लोगों को क्या दिख रहा है? निफ्टी में हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे 22,000 एज ए होल, हम लोग 22,000 एक साइकोलॉजिकल भी नंबर है, और यहाँ पे एडिशन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पुट साइड में देखिए कितना बड़ा सपोर्ट दे रहा है यहाँ पे। ये 2,21,000 यहाँ पे सपोर्ट है। अगर 22,000 के ऊपर हम लोगों का मार्केट रहा तो हम लोग वहां पे शॉर्ट करने का फिलहाल के लिए नहीं सोचेंगे। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता रहा तो हम लोग वहां पे लॉन्ग ही देखेंगे। पहला हम लोगों का टारगेट होगा 22,100, और 22,100 फिर क्रॉस करता है तो 22,200, यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। तो निफ्टी में ज्यादा हम लोग को यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा नहीं। और अगर बियरिश कब? 22,000 के नीचे ही हम लोग बियरिश फॉलो करेंगे। कहां तक के लिए? पहला टारगेट होगा 21,900, और उसके भी नीचे निकल जाता है तो 21,800। तो यहाँ पे ये हर एक स्टेप में हम लोग को रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है। तो हम लोग को प्रॉपर हम लोग बुलिश कब जा सकते हैं? 22,200 के ऊपर। और प्रॉपर बियरिश हम लोग कहाँ जा सकते हैं? करीबन 21,700, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग एक अच्छा खासा हम लोग को पुट राइटिंग हम लोग को दिख रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग अगर एनालाइज कर ले कि ओआई के हिसाब से, तो यहाँ पे हम लोग को छोटा मोटा कॉल एडिशन दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग को अनवाइंडिंग दिख रहा है, तो यहाँ पे ये लोग घट रहा है। यहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा कॉल राइटिंग दिख रहा है इस एरिया में। तो और यहाँ पे हम लोग को पुट राइटिंग उतना इन कंपैरिजन टू कॉल राइटिंग हम लोग को कम दिख रहा है। तो ये तो हम लोग के लिए थोड़ा बहुत न्यूट्रल टू बुलिश हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे हम लोग को ये थोड़ा बियरिश दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन कंपैरिजन अगर हम लोग इसको देखें और इसको देखें तो ये कम है। तो यहाँ पे ये भी हम लोग को बियरिश दिख रहा है, और ये हम लोग को थोड़ा बहुत न्यूट्रल दिख रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग का पलड़ा अभी बियरिश साइड का ही भारी है, पर हम लोग लेवल के हिसाब से हम लोग चलेंगे। अगर लेवल टूटता है
तो भी हम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ का हम लोग बियरिश साइड का देंगे, और 22,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता रहा तो हम लोग वहां पे ज्यादा हम लोग नीचे या पुट साइड का या शॉर्ट करने का हम लोग सोचेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ऊपर के साइड का रहेगा तो हम लोग बुलिश साइड का देखेंगे। अगर प्राइस एक्शन बना रहे कोई भी एक थोड़ा सोचिए कि इसे एक रेंज बना के इसके ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम लोग वहां पे एक लॉन्ग जाने का हम लोग यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा इसको इलेबोरेट, मतलब इसको ज्यादा हम लोग कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, तो हम लोग इसको यहीं पे सिंपल ही रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है, और कोई सजेशन है तो वो भी बताइए, तो हम लोग उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट करने का कोशिश करेंगे। और ज़रूर चैनल में नए हैं तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल सके। हम लोग ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, रोज रोज हम लोग ऐसे प्रेडिक्शन बनाते रहेंगे। थोड़ा बहुत हम लोग स्टडीज या सीखने वाले वीडियो भी जरूर बनाने का कोशिश करेंगे। जैसे अभी आप लोग, हम, हाँ ये भूल गया था, ये देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग को ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट भी थोड़ा बहुत हम लोग को बुलिश, हल्का सा, ज्यादा नहीं पर बियरिश नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग को वर्ल्ड मार्केट भी थोड़ा थोड़ा बुलिश दिख रहा है। तो ये भी हम लोगों का एक, अगर कल सुबह तक ये पॉजिटिव रहा तो हम लोग ये भी हम लोगों के लिए एक पॉजिटिव साइन है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर से कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।